द डेविल्स ट्रायंगल, जहां रहस्य छुपा है। ये नाम ही काफी है लोगों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट पैदा करने के लिए। द बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा जगह जहां कमाल भी है और डर भी। ये एरिया दुनिया भर के लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है। ये एरिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक रहस्य से घिरा हुआ है। इस जगह पर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो समझ से परे हैं। इसको ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स मायामी फ्लोरिडा, सैन जुआन पुएर्टो रिको और बर्म्यूडा को टच करते हैं। ये 3 पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। मायामी फ्लोरिडा, सैन जुआन पुएर्टो रिको और वेटिकन के बर्मुडा, ये तीनों ही जगह अपने आप में खूबसूरत और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन जब ये मिलती हैं तो एक ऐसा एरिया बनाता है जो लोगों के लिए एक पहेली बन गया है। बहुत सारी कहानियां हैं जो यहां शिप्स और प्लेन्स के गायब होने की बात करती हैं। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित हैं। कई शिप्स और प्लेन्स बिना किसी ट्रेस के यहां से गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर कुछ अजीब शक्तियां काम करती हैं। ये शक्तियां इतनी पावरफुल हैं कि इनके सामने इंसानी टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। दूसरे लोग बिलीव करते हैं कि नेचुरल चीजें ही इसके पीछे हैं, जैसे कि सीवियर वेदर कंडीशंस, व्हर्लपूल्स और मैग्नेटिक एनोमलीज। ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो शिप्स और प्लेन्स के लिए डेंजरस हो सकता है। सच क्या है, अभी तक कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में है। क्या ये सब नेचुरल है या फिर कुछ और? ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन ये रहस्य हमें आज भी हैरान करता है। कंपास का एरेटिकली स्पिन करना, शिप्स का रफ सीज में नेविगेट करना, ये सब कुछ ऐसे क्लूज हैं जो इस मिस्ट्री को और गहरा बनाते हैं। आइए हम बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर का सफर करते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि यह जगह कितनी खूबसूरत है और कितनी डेंजरस भी। हम इसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, थ्योरीज एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि पहले के लोग इस जगह के बारे में क्या सोचते थे। अर्ली एक्सप्लोरर्स ने इस जगह के बारे में क्या लिखा है, यह भी हम देखेंगे और इसके सीक्रेट समझने की कोशिश करेंगे। रिसर्चर्स कैसे डेटा एनालाइज करते हैं, डाइवर्स कैसे अंडर वाटर रूइंस को एक्सप्लोर करते हैं, यह सब हम देखेंगे। शायद इस सफर के बाद हम इस मिस्ट्री के थोड़े और करीब आ सकें। बर्मुडा ट्रायंगल की अजीब रेप्यूटेशन कोई नई बात नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने हमेशा से अजीब और अनोखी घटनाओं के बारे में सुना है। यह सदियों से चली आ रही है। पुराने समय से ही जब लोगों ने पहली बार समुद्र में सफर करना शुरू किया, तब से ही इस जगह के बारे में कहानियां सुनाई जाती रही हैं। सेलर्स बहुत पहले से ही इस रीजन में अनप्रेडिक्टेबल पानी और अचानक आने वाले तूफान की कहानियां सुनाते आए हैं। ये कहानियां उनके अपने तजुर्बे पर आधारित थी जो उन्होंने इस खतरनाक समुद्र में झेला था। लेकिन 20वीं सेंचुरी में ही इसके लेजेंड ने असली रूप लिया। जब एविएशन का दौर शुरू हुआ, तब इस जगह के बारे में और भी ज्यादा चर्चा होने लगी। 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना एक बड़ा शॉक था। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो लोगों के ज़हन में हमेशा के लिए बस गया। 5 नेवी प्लेन्स जो कि एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे, बिना किसी निशन के गायब हो गए। ये प्लेन्स एक साथ उड़ाए गए थे और सभी एक ही वक्त पर गायब हो गए। ये इंसिडेंट और इसके जैसे और भी इंसिडेंट्स ने लोगों की इमेजिनेशन को और बढ़ा दिया। लोग इस बारे में सोचने लगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इतनी सारी घटनाओं का कारण बन रहा है। द बर्म्यूडा ट्रायंगल अनएक्सप्लेन्ड और अननोन चीजों का नाम बन गया। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां पर लोगों को हमेशा से कुछ ना कुछ अजीब और अनोखा देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी कोई पक्का जवाब नहीं मिला। साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने इस जगह के बारे में बहुत रिसर्च किया, लेकिन कोई भी इस बात का पक्का जवाब नहीं दे पाया कि ये सब घटनाएं क्यों होती हैं। द मिस्ट्री और गहराई में चला गया और ज्यादा अटेंशन और स्पेकुलेशन अट्रैक्ट करता गया। लोगों ने इस जगह के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज बनाई, लेकिन सच्चाई अब तक किसी को नहीं पता चल पाई है। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा से लोगों के लिए एक राज बनी हुई है और शायद हमेशा रहेगी। फ्लाइट 19 बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक आईसी ट्रेजेडी नहीं थी।
साल के साथ साथ बहुत सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट इसके पानी में समा गए। एक और कंफ्यूजिंग केस यूएसएस साइक्लॉप्स का है। ये बड़ा सा नेवल कार्गो शिप जिसमें 300 से ज्यादा लोग थे 1918 में गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं हुआ और ना ही कोई रैकेज कभी मिला। ये डिसअपीयरेंस यूएस नेवी के हिस्ट्री में कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं, सबसे बड़ा लॉस ऑफ लाइफ बना हुआ है। ये सारे इंसिडेंट्स जिनमें हर एक की अपनी अजीब सिचुएशन है, बरमूडा ट्रायंगल को फोल्कलोर में जगह दी है। ये हमें सी की पावर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की याद दिलाया करते हैं। सेक्शन 4 द एनिग्मा ऑफ द ट्रायंगल, रहस्य का पर्दा उठते हुए। बरम्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जो हमेशा से ही लोगों के मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और डर पैदा करता आया है। यह एक ऐसा एरिया है जहां पर कई सालों से अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस और मिस्टीरियस इवेंट्स होते आए हैं। इन डिसअपीयरेंसेस के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि यह एरिया कर्स्ड है और कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल फोर्सेस से जोड़ते हैं। पुराने अखबारों में ऐसे कई आर्टिकल्स मिलते हैं जो इसके रहस्य को और गहरा कर देते हैं। कुछ लोग सुपरनैचुरल चीजों में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि यह एरिया एक पैरेलल यूनिवर्स का गेटवे है जहां से लोग और चीजें डिसअपीयर हो जाती हैं। मिस्टीरियस फॉग और स्ट्रेंज लाइट्स भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। वो मैग्नेटिक एनोमलीज, अंडर वाटर मेथेन इरप्शंस और एलियंस के द्वारा उठा ले जाने की बात करते हैं। मैग्नेटिक एनोमलीज की वजह से नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं और अंडर वाटर मेथेन इरप्शन से शिप्स और प्लेन्स सिंक हो जाते हैं। यूएफओ साइटिंग्स भी इस एरिया में रिपोर्ट हुई हैं, जो इस थ्योरी को और मजबूती देती हैं। दूसरे लोग मोर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये सब नेचुरल फिनोमेना की वजह से होता है। उनका मानना है कि ये एरिया जियोलॉजिकल और मीटरोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए काफी एक्टिव है। वो इस रीजन के अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, स्ट्रॉन्ग करंट्स और रोग वेव्स की बात करते हैं। सडन स्टॉर्म्स और हाई वेव्स की वजह से शिप्स और प्लेन्स को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। सैटेलाइट इमेजरी से भी ये बात साबित होती है कि यह एरिया काफी डेंजरस है। ह्यूमन एरर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पायलट्स और मैरिनर्स की गलतियां भी कई बार इन डिसअपीयरेंसेस के लिए जिम्मेदार होती हैं। मैप्स और नेविगेशनल चार्ट्स में इनएक्यूरेसीज भी इन इंसिडेंट्स को बढ़ावा देती हैं। नेविगेशनल मिस्टेक्स और इक्विपमेंट फेलियर्स भी कुछ इंसिडेंट्स में रोल प्ले कर सकते हैं। ब्रोकन नेविगेशन इक्विपमेंट और मैलफंक्शनिंग रेडार स्क्रीन्स की वजह से पायलट्स और मैरिनर्स को अपना रास्ता भटकने में देर नहीं लगती। सच, जैसा कि हमेशा होता है, कहीं बीच में ही छुपा होता है। रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ये डिसअपीयरेंसेस एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। नेचुरल और ह्यूमन दोनों तरह के फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बरम्यूडा ट्रायंगल की डेडली रेप्यूटेशन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये एरिया एक ऐसा एनिग्मा है जो शायद कभी पूरी तरह से सॉल्व ना हो, लेकिन ये हमेशा से ही लोगों के मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन पैदा करता रहेगा। सेक्शन 5 नेविगेटिंग द अननोन, आज के टाइम में अप्रोचेस। आज के टाइम में बरम्यूडा ट्रायंगल एक बिजी शिपिंग लेन है और एयर ट्रैवल के लिए भी पॉपुलर रूट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि जीपीएस और सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम्स ने नेविगेशन को सेफ बना दिया है। साइंटिस्ट आज भी इस एरिया को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि वो इसके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। वो एडवांस्ड सोनर इक्विपमेंट यूज करते हैं ताकि ओशन फ्लोर की मैपिंग कर सकें और अंडर वाटर करंट्स को स्टडी कर सकें। मिस्ट्री तो अभी भी है, लेकिन डर कम हो गया है। बरमूडा ट्रायंगल को अब वो इम्पेनेट्रेबल बैरियर नहीं माना जाता जो पहले हुआ करता था, लेकिन कहानियां आज भी हैं जो हमें नेचुरल वर्ल्ड की वास्टनेस और पावर की याद दिलाया करती हैं। सेक्शन 6 द इंड्यूरिंग अल्योर ऑफ द बरम्यूडा ट्रायंगल। द बरम्यूडा ट्रायंगल, जिसका हिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स से भरा हुआ है, आज भी हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी और मिथ एक साथ रहते हैं, जहां नोन अननोन से मिलता है। साइंस अपने आंसर्स ढूंढ रहा है, लेकिन ह्यूमन माइंड सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या ये सिर्फ ओशन का एक डेंजरस स्ट्रेच है, या फिर यहां कुछ और भी है? शायद हमें कभी सच पता न चले, लेकिन एक बात पक्की है,
द लेजेंड ऑफ द बर्म्यूडा ट्रायंगल आने वाली जनरेशंस को इंट्रीग और मिस्टिफाई करता रहेगा।